अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे हबीबी चैनल उतरा सहीफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आने के लिए, और हमारे हबीबी चैनल उतरा सहीफ को प्रमोट कीजिए सब। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, हम सबके हजरत आला, हम सबके हजरत बोलिए, आप भी बोलिए भाई, हम सबके हजरत। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। असर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और अपने नाक के मक्ते में फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए चाय बंद कर दीजिए, उसके बाद जम करके चाय पिलाइएगा। इतना पिलाइए ताकि लोग बगैर चीनी के पीने पर मजबूर हो जाए। हजरात, मुझसे पहले नायाबो मंजर से आपने नातो मनक़बत के अशार समाअत किए, इनसे भी पहले आपने बहुत सारे लोगों से सुना। जितने उलमाए कराम स्टेज पर बैठे हैं सब मुझसे बेहतर है, अच्छे हैं, काबिल हैं। अल्लाह ताला उलमाए अहले सुन्नत की जिंदगी में बेपनाह खुशहाली और उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरते कारी शफीर साहब किबला वो भी तशरीफ रखते हैं। लाइटे से मुबारकबाद है आली जनाब अखलाक अहमद साहब अशरफी, जिन्होंने गौसे पाक की बारगाह में फिराज अकीदत पेश करने के लिए इतना अच्छा एहतमाम किया है। और उनके बगल में हाजी इस्माइल साहब हैं। अल्लाह ताला इन दोनों जोड़ी को सलामत रखे ताकि मसलक सुन्नियत का पूरे कोरबा क्या पूरे छत्तीसगढ़ में काम होता रहे। अच्छा, इमदाद खान साहब, अच्छा अच्छा, अल्लाह सबको सलामत रखे। देखिए ऐसा है कि आज के दौर में सबसे आसान काम है पीरी मुरीदी का। सबसे आसान काम है पीरी मुरीदी का, और बहुत आसानी के साथ लोग जन्नत भी बांटते, और ये अवाम फ्री में खरीद रही है। अरे जन्नत तो मैं भी खरीदना चाहता हूँ, मगर बेचने वाला कोई बहलूल मिल जाए तब। बहलूल मिले तब तो पीरी मुरीदी। कोई आसान काम नहीं है।
आपने ये समझा पीर साहब के हाथ पे हाथ दे दिए कि हाँ वादा करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, जहेज वगैरह नहीं लेंगे। अब मुरीद होने के बाद एकदम उल्टा, सब भूल गया। दिखाएं एक पीर आपको, एक मुरीद दिखाएं। देखिए एक पीर, एक मुरीद, थोड़ा सा नीचे कर, अल्लाह ने लंबा बनाया है, हम क्या क्या। एक पीर देखिए और एक मुरीद देखिए। वैसे एक बात मुझको याद आ रही है कि इराक और अमेरिका की लड़ाई तकरीबन हाजी साहब 1992 में हुई थी। जिस वक्त सदर सद्दाम हुसैन साहब थे, मैंने उस वक्त पढ़ा था कि अमेरिका का बम जो है वो जगह जगह गिरता था। 90 में, अच्छा 90 में, जंग 90 में हुई थी। तो बम गिरता था, पूरे इराक में सायरन लगा हुआ, सीटी लगी। जैसे अमेरिका का बम यहाँ पे गिरेगा तो गिरने से पहले सायरन बज जाता ताकि उस इलाके के लोग अलर्ट हो जाए। उसी दरमियान सदर सद्दाम हुसैन साहब, तुम मैच में उंगली काहे कर रहे हो? उंगली मत करो, एक मर्तबा जहां है छोड़ दो, बस एक मर्तबा छोड़ दो। सो नहीं जाओ, हो सकता तो सो ही जाओ। एक मर्तबा अपनी जगह इसको कर दो। मैं तुम्हारा ठीक अच्छा बज रहा है। तो सदर सद्दाम हुसैन साहब गौर से सुनिए, वो हाजिरी देने के लिए गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, मजार शरीफ में। अभी पहुंचे ही थे कि सायरन बजा कि अब अमेरिका का बम जो है गौसे पाक के अहाते में गिरने वाला है। जैसे सायरन बजा, सदर सद्दाम हुसैन साहब ने मज़ारे पाक की चादर को उठाया और ओढ़ लिया। क्या बात। लोगों ने कहा बम गिरने वाला है। कहा बेवकूफ, मैं अमेरिका की पनाह में थोड़ी हूँ, मैं तो गौसे आजम की पनाह में। गिरने दो, फैसला मेरा गौस करेगा। तारीख बताती है कि अमेरिका का बम गिरा, जमीन फटी, बम नहीं फटा। बम गिरा, जमीन फटी, मगर बम नहीं फटा। जमीन फटी, बम अंदर चल गया। लोग हैरत में थे कि अमेरिका का बम गिरे और नहीं फटे। तो उस वक्त किसी मजदूर से किसी ने पूछा था कि पूरे इराक में जहां जहां भी अमेरिका का बम गिरा वो फटा, मगर गौसे आजम के कैंपस में गिरा और फटा नहीं। तब उस मजदूर ने कहा था, सुनो, वो गिरा था अमेरिका के हुक्म से और वो फटा नहीं गौसे आजम के हुक्म से। ये है पावर, ये है ताकत। एक पीर देखिए आप, एक पीर देखिए, हजरत महबूबे इलाही। अबे चुप। हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह किनके मुरीद? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के मुरीद। वो पीर, ये मुरीद। जाड़े का जमाना था, महबूबे इलाही से बाबा फरीद ने फरमाया कि निजाम एक लोटा पानी लाओ, गर्म पानी मुझको वुजू करना है। पीर ने कहा मुरीद से, तो महबूबे इलाही ने फरमाया हुजूर लाता हूं।
उस जमाने में हीटर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, लाइट नहीं थी। आप सोचे कि पीर का हुक्म है गर्म पानी चाहिए, तो आपने निगाह उठाई तो देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए कि जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। गए, आपने दस्तक दी, एक खातून कहा तुम्हारे घर में आग है? खातून ने कहा हाँ है। कहा मेरे पीर को वुजू करना है, एक लोटा गर्म पानी दोगी? उस खातून ने कहा आग भी है, पानी भी है, मगर फ्री में नहीं दूंगी। का एक लोटा पानी के बदले क्या देना होगा? कहा सोच लो, मांगूंगी तो दो, का मांग के तो दे। कहा सोच ले, का मांगूंगा, मांगूंगी तो दोगे, का मांग। उसने कहा एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। एक लोटा गर्म पानी के बदले एक आंख देनी होगी, दोगे? का एक आंख? अगर तू कहती तो मैं पीर के नाम पर दोनों आंखें निकाल कर दे। अब जरा सा आप सोचिए, चाय रुक जा बाबू, 10 मिनट चाय रुक जाइए। अब आप सोचिए, आज का जमाना होता, आज का जमाना, आज का दौर होता, अब पीर साहब मुरीद को कहते कि बेटा गर्म पानी करना, थोड़ा कहीं से वुजू करना, गर्म पानी लाओ। मुरीद जाता किसी के घर में, कहता तुम्हें यहाँ आग है? घर वाला कहता हाँ है। का एक लोटा गर्म पानी दोगे? घर वाला कहता हाँ देंगे। मैं कहता मेरे पीर साहब को वुजू करना, मगर फ्री में नहीं देंगे। एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक उंगली देनी होगी। आज का मुरीद क्या करता, वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। हम गलत नहीं बोल रहे, ये आज का मुरीद देखा रहे, वहीं पे स्विच ऑफ कर देता। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। अब पीर साहब को ये पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो, मगर पीर किसे कहते हैं, मुरीद किसे कहते हैं? कहा ला चाकू ले आ, जोर से बोलो, जोर से। कहा ला चाकू ले आ। कहा ये पानी है, ये चाकू है, आंख दे, पानी ले। आपने हाथ चाकू में लिया, यूं लिया, यूं मारा, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सुन नहीं। आपके आंख में अगर उंगली में जख्म हो जाए, मैं एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, एक लड़का आया, उसने कहा डॉक्टर साहब ये जख्म हो गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा। कहा लॉक कर देते हैं। कहा कि तकलीफ होगी, इससे पहले उंगली को थेथर कर दीजिए। उसका यही जुमला, कान में बाली पहने हुआ था, मोच सेगा वाहिद गाय, दाढ़ी सेगा जमा गाय, हाथ में बाला पहने हुआ था। मैं समझा दूसरे कम्युनिटी का होगा। मैंने कहा क्या नाम है? उसने कहा मुसलमान, अपना नाम बताया। मैंने कहा मुसलमान हूँ? बोले क्या कर रहे हैं? कहा कि उंगली को थेथर करने बोले। हम बोले तुमसे भी बड़ा थेथर दुनिया में तो है। तुम उंगली थेथर करने की बात करता, तू तो पुराना थेथर है। ना रोजा है, ना नमाज है, ना हज है, ना ज़कात है, ना तिलावत है, ना कुरान है। जैसे एक दादा ने अपने पोता से, एक पोता ने अपने दादा से पूछा था कि दादा आप लोग पुराने जमाने में कैसे जीते थे? ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना गूगल था, ना मोबाइल था, ना एसी थी, ना लाइट थी, ना बिजली थी, कैसे जीते थे? दादा ने मुस्कुरा के जवाब दिया जैसे तुम लोग जीते हो। कहा क्या मतलब?
का ना बड़ों का अदब है, ना माँ बाप की इज्जत है, न रोजा है, न नमाज है, न हज है, न ज़कात है। कहाँ जा रहे हो माशरा? किधर जा रहे हो? नौजवानों सुनो, ये बूढ़े लोग बैठे हैं, पूछो आज से 30 साल 35 साल पीछे आप जाइए, ज्यादा नहीं 30 साल 35 साल पीछे जाइए। बैठिए हाजी साहब, छोड़ दीजिए, पीछे जाइए 30 साल 35 साल पीछे जाइए। ये बूढ़े लोग बैठे, इनसे पूछिए अगर घर का कोई गार्जियन, बाप हो, चचा हो, दादा हो, घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठा रहता था तो सामने से किसी जवान को गुजरने की हिम्मत नहीं गुजरता था। मेरा बाप है, मेरा चचा है, मेरा दादा है, मगर आज चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। अब देखिए मुआशरे में हो रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा के भतीजा से कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा के। बच्चों को बेअदब बनाने में गार्जियन का भी हाथ है। सिर्फ बच्चे ऐसे ही बेअदब नहीं होते, बहरहाल बात दूर चली जाएगी। महबूबे इलाही ने अपने हाथ में चाकू लिया, यूं मारा, आंख बाहर आ गई। कहा ले आ, दे पानी, ले आ, दे पानी। आपने आंख दी, उसने पानी दिया। अब महबूबे इलाही चलते हैं बाबा फरीद के बाद। गौर से सुनिएगा, एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली, एक आंख में पट्टी। आवाज नहीं जा रही बाहर में? अच्छा, मस्तूरात है, उन लोग को दीजिए, इसलिए कि वो लोग भी बहुत बिगड़ी है, वो लोग भी बहुत बिगड़ी है। मैं आ रहा हूँ, बहरहाल एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए मैं किसी जलसे में नहीं आया, मैं अपने घर के प्रोग्राम में आया, अपने घर के प्रोग्राम में आया हूँ। मैं बाहिश्यते मेहमान नहीं, बाहिश्यते मेजबान हूँ, इसलिए मेरी सेहत पर कोई इसका असर नहीं पड़ता है। बहरहाल बात पूरी सुनो और डिस्टर्ब मत करो, एकदम जहन हाजिर करो, है ना। तो महबूबे इलाही पानी है हाथ में, एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली। पहुंचे, कहा हुजूर पानी हाजिर है। बाबा फरीद ने देखा, मुस्कुराया, कहा निजाम, एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है, क्या हुआ? गए थे तो दोनों ठीक थी। महबूबे इलाही ने कहा हुजूर आंख आ गई। क्या कहा हुजूर? आंख आ गई। याद रखिएगा, झूठ नहीं बोला उन्होंने। आज आपकी आंख खराब हो जाए, काला चश्मा लगाए, कोई आपसे पूछता है तो आप नहीं कहते कि आंख खराब हो गई, आप कहते हैं आंख आ गई। कहा आ गई? बाबा फरीद ने मुस्कुराया, कहा बोल, कहा आ गई। कारे निजाम आ गई तो आ गई। हाय हाय हाय, बाबा फरीद का जुमला सुनो। कहा हुजूर आंख आ गई, कहा मैं भी तो कह रहा हूं कि आ गई। कहा हुजूर आ गई, फरमाया पट्टी हटा, जो देकर आया था वो।
कहां से मिला? ये अजमत कहां से मिली? तब आला हजरत की जबान में कहा था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। जोर से बोलो मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी जिंदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी भी जिंदा है और नबी के सदके नबी की उम्मत भी जिंदा है। अगर ये अकीदा है तो पूरा मजमा यहाँ से वहां तक हाथ उठा के बोलना हमारा नबी के देने वाला है सच्चा। अब आओ आओ नौजवानों, मेरी बात अगर बुरी लगे तो माफ कर देना, और नहीं भी माफ करोगे तो मेरा कर क्या लोगे? साफ सुथरी बात। हम आए, थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। पीर साहब आए, वो चुम्मा चाटी का बाजार खूब चूमता है। जलसे में देखे ना, सीटी लेके मारेगा, जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा और वहां ढकेल दिया जाएगा। आंख ऐसे लगाता है जैसे लगेगा इसका मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। मगर उसी बच्चे को अपने माँ के हाथ को चूमने की तौफीक नहीं होती। क्या बात? अपने बूढ़े बाप के हाथ को चूमने की तौफीक नहीं होती। आओ दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं। हजरत मखदूमे माहिनी, जिनका मजार मुंबई में है, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आप जब छोटे थे अपनी माँ से कहा, माँ मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ, भेज दे। माँ ने कहा तू अकेलौता है, तू अकेला है बेटा, मैं तुझे भेजूंगा नहीं। ये रोने लगे, माँ भेज दे। माँ ने कहा भेजूंगा नहीं। कहा मैं जाऊंगा माँ, कहीं भेजूंगा नहीं। रोते रोते सो गए, रात गुजर गई। गौर से सुनना, सुबह जब निकले तो देखा एक पत्थर पर, एक टीले पर एक बुजुर्ग बैठे हैं, जिनका चेहरा नूरानी है, जिनकी दाढ़ी सफेद। गए अलेक सलेक के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, शहजादे पढ़ने की ख्वाहिश थी ना? हाय हाय हाय, बाहर जाना चाह रहे थे ना? कहा बहुत ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी। कहा गए क्यों नहीं? कहा माँ ने जाने नहीं दिया, माँ ने रोक दिया। आपने फरमाया एक काम करना, रोजाना इसी वक्त इसी जगह आना, तू पढ़ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। क्या इसी वक्त आना, तू पढ़ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कि अगर ये बात किसी को बताया तो मैं आना छोड़ दूंगा। का शर्त मंजूर है। अब मखदूमे माहिमी रोज सुबह निकलते आते, पढ़ के लेट से जाते। कई दिन के बाद माँ ने पूछ दिया कि बेटा सुबह सुबह निकलता है, लेट से आता क्यों है? क्या बात? अब ये रोने लगे, अगर बताता हूं तो वो आएंगे नहीं, और अगर नहीं बताता हूं तो गोया माँ के साथ झूठ बोलना होगा। मखदूमे माहिमी की माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझसे पूछा, तू जाता है पढ़ने के लिए, लेट से आता है, रोने की क्या बात? रोने लगे, रोने लगे। माँ ने कलेजे से लगाया, बेटा मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, रो क्यों रहा है? मखदूमे माहिमी ने कहा, माँ ए
सो गए, सुबह निकले, गए तो देखा वही बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। आपने पूछा वादा खिलाफी हुई या नहीं हुई? का वादा खिलाफी तो हो गई। का क्यों हुई? का सुनिए, आप पढ़ाइए ना पढ़ाइए, मगर माँ है ना, माँ है ना, माँ है ना, मैं अपनी माँ से झूठ कैसे बोल सकता? क्या बात। और आज का लड़का शादी हो गई, बाजार गया, 4 तो रसगुल्ला लेके आया, रसगुल्ला डिक्की में है, झांक के देखा, माँ के पास उसकी बीवी बैठी हुई है, डिक्की नहीं खुलेगी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आज हो रहा है मुआशरे में, नहीं खुलेगी। जैसे माँ अंदर गई, झट से निकाला, पट से दे दिया। क्यों? 9 महीना पेट में तुमको किसने रखा? आका फरमाते हैं जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। यह है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ का मर्तबा, माँ की अज़मत। आज कहते हैं लड़के के अल्लाह नाराज है। तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया गया, कान छेदने के लिए। तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया गया, हाथ में कड़ा पहनने के लिए। तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया गया, कान में ब्लूटूथ लगाकर गाना सुनने के लिए, रात रात भर मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने के लिए। कहाँ हो, कहाँ हो, किस दुनिया में हो? एक छोटे से बच्चे से, हाजी अखलाक साहब, फिलिस्तीन के छोटे से बच्चे थे, एक पत्रकार ने, प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था कि ये बताओ इस्लाम के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? का बहुत कुछ मालूम है। का कई वक्त की नमाज पढ़ते हो? बच्चे ने कहा 6 वक्त की नमाज पढ़ता हूं कुछ दिनों से। कहा पूरी दुनिया 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और तुम 6 वक्त की नमाज पढ़ते हो? बच्चे ने कहा पूरी दुनिया की आपने बात नहीं की, आपने मुझसे पूछा। मैं फिलिस्तीन का बच्चा हूँ, फिलिस्तीनी हूँ। कहा कैसे 6 वक्त पढ़ते हो? उस बच्चे की आंख दबा गई। उसने कहा फजर पढ़ता हूँ, जोहर पढ़ता हूँ, असर पढ़ता हूँ, मगरिब पढ़ता हूँ, ऐशा पढ़ता हूँ। का ये तो 5 वक्त की नमाज हुई। का दिन भर में इन दिनों आजकल 1 वक्त हम लोग जनाजे की भी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब कहाँ है? किस दुनिया में जी रहे हैं? कहाँ है? कहाँ है आपका अखलाक? कहाँ आपका किरदार? कहाँ? आप सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा हुए? खुदा की कसम, मुस्तफा की सीरत को अपना लो तो दुनिया के आगे तुम नहीं झुकोगे, सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुकती हुई। अखलाक के मुस्तफा अपना लो। एक झलक देखो अपने मुस्तफा की सीरत को। आज अखलाक नहीं है, आज अदब नहीं है, आज गरीबों का हिस्सा भी है आपके माल में। हाजी साहब याद रखिएगा, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और एक शख्स पर नजर पड़ी। आपने पूछा हजरत इस्राइल का नाम आप लोगों ने सुना है ना? अरे बोलिए, सुने हैं कि मुलाकात की ख्वाहिश है? नहीं भी चाहिएगा तो मिलना ही पड़ेगा, कहीं भी नहीं। मलकुल मौत आए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, पूछा अल्लाह के पैगंबर ये शख्स कौन है? आपने फरमाया ये मेरी उम्मत का एक फर्द है।
आपने कहा कि ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा। कौन कह रहा है? मलकुल मौत कह रहे हैं। आप किससे कह रहे हैं? जिसकी रूह निकालनी है। ये वहां से उठा, घर चला गया। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज दी, है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे? है कोई जो अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए दे दे? इसके पास जो कुछ था इसने दे दिया। आई गई बात खत्म। 6 साल के बाद, कई साल के बाद बोलो, जोर से बोलो, कई साल बाद? 6 साल के बाद ये पहुंचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आपने देखा, फरमाया तू का जी मैं 6 महीने हुआ, का कितने दिन हो गए? का 5 साल 6 महीना ज्यादा चल रहा। आपने बुलाया मलकुल मौत को, मलकुल मौत आए। अल्लामा जलालुद्दीन सूफी ने इस वाक़े को लिखा का मलकुल मौत इस शख्स को पहचानते थे। कहा जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये 6 महीना दुनिया में जिंदा रहेगा, का 6 साल कैसे हो गया? अब ये दुनिया में 6 साल नहीं बल्कि 60 सालों तक जिंदा रहेगा। कई साल तक? जोर से बोलो, कई साल तक? 60 साल तक। का कैसे? का किसी साहिल ने दस्तक दी थी कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। इसके पास जो कुछ था उसने दे दिया। इसने हाथ उठाकर उस फकीर ने दुआ की, ए अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली, इसकी उम्र में इजाफा। तो आपके माल में सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है। आप सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा मेरे फला बंदे के पास जा और उससे कहना कि उसकी जिंदगी 2 हिस्से में तकसीम करना चाहता है। एक हिस्से में खुशहाली रहेगी और दूसरे हिस्से में तंगदस्ती रहेगी। कौन सी जिंदगी को पहले कबूल करता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर फरमाया कि ऐसी बात है। उसने कहा मशवरा करके बताओ। गया, मियाँ बीवी में मशवरा हुआ। बीवी से मशवरा करना ये बुजुर्गों की सुन्नत है, करना चाहिए, मगर बीवी सही हो तब। वरना आज की बीवी से मशवरा कीजिएगा, फौरन कहेंगे कि मेरा मशवरा है कि सास से अलग हो जाओ, ससुर से अलग हो जाओ। ये आज का मशवरा है। बहरहाल दोनों में मशवरा हुआ। दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर पहली वाली जिंदगी में हमको खुशहाली चाहिए, बाद वाली जिंदगी तंगदस्ती हो। अल्लाह ने दिया, बेहिसाब दिया, बेहिसाब दिया, बेहिसाब दिया। जब आधी जिंदगी गुजर गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला अब इसकी जिंदगी में खुशहाली के बजाय तंगदस्ती आनी चाहिए, मगर खुशहाली ही खुशहाली है, क्या बात, तंगदस्ती नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैंने इसे दौलत दी थी तो इसका इसने नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। क्या बात, ये अपने खाता था, अपने से पहले गरीबों को खिलाता था, खुद पहनता था, उससे पहले गरीबों को खिलाता था। मेरी राह में गरीबों में इसने इतना बांटा, इतना बांटा, इतना बांटा कि इसकी तंगदस्ती की जिंदगी को मैंने खुशहाली की जिंदगी में तब्दील कर। दो अल्लाह के नाम पर, लुटाओ अल्लाह के नाम पर। अब मेरा एक जुमला याद रखना, वो बेटा जो बाप की कद्र करता है वो गरीब नहीं होता। वो बेटा जो बाप की कद्र करता है गरीब नहीं होता है। और वो बेटा
जो माँ की कद्र करता है कभी बदनसीब नहीं होता। माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो, बाप की इज्जत करो, बड़ों का एहतराम करो। और मैं तो कहता हूँ अब वक्त है गैरों के सामने भी अपना अखलाक पेश करो। गैरों के सामने अपना अखलाक पेश करो, दूरी मत बनाओ, उसे करीब करो। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, कुरान में है ना, वला तसुब्बुल लजीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बगैर इल्म। जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत करते हैं तुम उसे गाली मत दो, इसलिए कि फयसुब्बुल्लाह अदवम बगैर इल्म, वो भी अदावत में तुम्हारे रब की बारगाह में नाजेबा जुमले का इस्तेमाल करेगा, नाजेबा जुमला कहेगा। आपस में अखलाक बांटो, अखलाक फैलाओ। जरा आखिरी बात, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखो। हम क्या समझते हैं कि हमें इस्लाम बहुत आसानी से मिल गया, इस्लाम बहुत आसानी से हम तक पहुंच गया। नहीं नहीं, बहुत आसानी से नहीं पहुंचा। जैसे अभी जाड़े का मौसम है, तुम्हारे इलाके में मदरसा है, तुम्हारे इलाके में मदारिस इस्लामिया है, जाओ मदरसों में देखो किस बच्चे के जिस्म पर सूटर नहीं है, जाके देखो किस बच्चे को कंबल की जरूरत है, जाकर के देखो किस आलिम को किस चीज की जरूरत है। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे। अल्लाह को राजी करो। गरीबों को देखो, सेल्फी लेने के लिए नहीं, एक ठो कंबल दिया, अब 5 ठो फोटो मत लेना। आजकल वही हो रहा है, एक कंबल बांट रहे कारी साहब, अब 15 ठो इमाम साहब, ये कंबल आपकी बारगाह में तोहफा है, इधर तोहफा दे रहा है, उधर 3 आदमी फोटो ले रहा है। दूसरे दिन फेसबुक पर फलाने साहब इमाम को कंबल बांटते हुए, तुम कंबल बांटने के लिए थे कि फेसबुक पर दिखाने के लिए गया था? कभी ऐसा मत करना। जाने का जमाना है, निकलो देखो सड़क पर कोई गरीब पड़ा हुआ है, ठंड से कांप रहा है, कुछ मत बोलो, उसके जिस्म पर एक कंबल डाल दो। इसलिए दुनिया देखे ना देखे तुम्हारा परवरदिगार है आलम है। देखो कोई बच्चा सर्दी से ठिठुर रहा है, उसको ले जाकर के एक स्वेटर दे दो। कोई देखे ना देखे परवरदिगार आलम देख रहा है कि ये बंदा जो कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि मेरी रजा के लिए कर रहा है, मेरी खुशनुदी के लिए कर रहा है। कसम खुदा की, अखलाक ऐसी दौलत है, ऐसी दौलत है जिससे अपने तो अपने गैर भी तुमसे करीब हो जाएंगे, गैर भी तुम्हारे नजदीक हो जाएंगे। अखलाक पेश करो। बस आखिरी बात सुन लो, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा ही जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अबू बकर सिद्दीक आए, आकर के पूछा, ए आयशा कोई ऐसा काम बताओ जो नबी करते थे, इसका इल्म हम लोगों को नहीं है। अम्मी आयशा ने अर्ज किया कि हाँ, नमाज फज्र के बाद आका मस्जिद नबी से मेरे हुजरे में तशरीफ लाते और मुझसे फरमाते, ए आयशा खीर बनाओ, और खीर को इतना गला देना, इतना गला देना, इतना गला देना कि खाने वाले को कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मैं खीर बनाकर रखती, देखिए ये प्याली है, इस प्याली में मुस्तफा जाने रहमत लेते, और ये देखिए जंगल के तरफ चल देते। कहाँ जाते, किसके पास जाते, कौन खाता, किसको खिलाते, ये अल्लाह जानता है और रसूलुल्लाह जानते हैं। जब वो आते तो प्याली खाली रहती। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, कल मैं फजर की नमाज के बाद आऊंगा, खीर उसी तरह बना के रखना जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत के वक्त बनाती थी, और इसी प्याली में लेना। अबू बकर सिद्दीक नमाज के बाद आए, कहा आयशा खीर तैयार है, कहा तैयार है। उसी प्याली में हजरत आयशा खीर देती है, अबू बकर सिद्दीक है हाथ में लिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक बात याद रखना कि सहाबा को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा का गुजर किधर किधर से हुआ है, बल्कि सहाबा खुशबू से पहचान लिया करते थे कि मेरे नबी किधर किधर से गुजरे हैं, मेरे आका किधर किधर से गुजरे हैं। हाथ में प्याली है, खीर है। अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं, चले जा
रहे हैं, सोच रहे हैं, पता नहीं मेरे मुस्तफा कहाँ जाते थे, किसके पास जाते थे, मेरे आका किसको खिलाते थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक भर्राई हुई आवाज आई कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अबू बकर सिद्दीक ठहर गए। आवाज आई, बोल नहीं पा रहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ गायब हो गए। देख मैं भूखा हूं, देख मैं प्यासा हूं। अबू बकर सिद्दीक जब करीब गए, देखा वो शख्स नाबीना, हाथ से मजबूर है, पांव से मजबूर है, अपाहिज है। करीब गए, कभी उस शख्स को देखते, कभी अपने आका की रहमत को देखकर आंसू बहाते। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसने पकड़ा, उसे पता नहीं था कि आने वाला कौन है, आंख की बीनाई नहीं। कहाँ थे, भूखा हूं। अबू बकर सिद्दीक ने प्याली में अपनी उंगली डाली, उंगली से खीर निकाला, उसके मुंह में डाला, कहा खा। जो ही उंगली डाला, उसने खाना शुरू किया, हाथ को पकड़ लिया, कहा बता तू कौन है। अल्लाह अकबर। कहा बता तू कौन है। कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। कहा तेरे पास कुव्वते बिनाई नहीं है, तू देख नहीं सकता, तू कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ। उसने कहा ओ आने वाले, तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है, तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है। कहा क्या मतलब। कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे, मुझको खाने में तकलीफ नहीं होती थी, तू खिला रहा है, तकलीफ हो रही है। अबू बकर सिद्दीक के आंख से आंसू निकलते हैं, दाढ़ी मुबारक भीग जाती है। अबू बकर सिद्दीक ने उससे पूछा कि जरा बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते कैसे थे, गौर से सुनना। तब उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खीर को अपनी जुबान पर रखकर मेरी जुबान पे रख दिया करते थे। मुझे खाने में तकलीफ नहीं होती थी, खाने में दिक्कत नहीं होती थी। बता तू कौन है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहा है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि वो अब बज़ाहिर दुनिया में नहीं रहे, वो दुनिया से रुखसत हो गए, वो सारों कत्तार होने लगा। कहा सुन, मैंने तेरे नबी को देखा, कलमा नहीं पढ़ा। मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा था, हे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तेरे जाने के बाद तेरा दीन खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर वो आने वाले, तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने नबी की अखलाक को मेरे सामने पेश करके ये साबित कर दिया कि ये मजहब मिटने के लिए नहीं आया है, ये तो आगे बढ़ने के लिए। कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ा के दामन इस्लाम में दाखिल कर। लिहाजा आपसे गुजारिश, इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जिनकी माँ जिंदा है। अपने हाथ को उठाओ, हाथ को उठाओ, नीचे रखो। कितने लोग हैं जिसके वालिद जिंदा है, हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, नीचे रखो। याद रखना, मेरी एक बात नोट कर, खास कर अपने नौजवानों से हाथ जोड़ के कहूँ, हाथ जोड़ के कहूँ, नौजवान, हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं। हाजी अखलाक साहब अपनी जिंदगी जी चुके हैं, कारी साहब जी चुके हैं, हाजी इस्माइल साहब जी चुके हैं, हम लोग जी चुके हैं। अब बचा लो अपने समाज को, हाथ जोड़ के कहूँगा, अब बचा लो अपने मुआशरे को,
अब बचा लो अपने इन छोटे छोटे बच्चों को, बचा लो इन लोगों को। करना क्या है? आज तुम्हारा हाल ये है कि चेहरे से भी नहीं लगता कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे किरदार से भी नहीं लगता तुम मुसलमान हो। 15 तरह का बाल तुम रखवाते हो, 14 तरह का एक से एक स्टाइल निकला है। कसम खुदा की, पहले के लोग फटा हुआ कपड़ा पहनते थे तो उसे दुनिया फकीर कहती थी, गरीब कहती थी। मगर अभी देखिए स्टैंडर्ड लड़का है, 14 जगह पॉइंट फटा हुआ है। मैं नहीं समझता था भाई, एक लड़का मेरे पास खुशहाल घराने का आया, पॉइंट फटा हुआ था। मैंने कहा बाबू तुम्हारे अब्बा की इतनी हालत खराब हो गई, फटा हुआ पैंट पहनते हो? नहीं हजरत, ये स्टाइल है। क्या तरीका है? फटा हुआ पैंट कहाँ ले जा रहे हो माशरे को? सिगरेट तुम पीते हो, शराब तुम पीते हो, बाप की इज्जत तुम नहीं करते हो, माँ का एहतराम तुम नहीं करते हो, रात रात भर मोबाइल तुम देखते हो। अफसोस आता है आज हमारी बच्चियां बेटियां जो भाग रही है, इसके भी जिम्मेदार आप हो, इसकी भी जिम्मेदारी आप पर है। अपने घरों में काश तुम शरीयत के पाबंद होते तो कभी भी तुम्हारी बहन का गलत कदम कभी नहीं होगा। काश तुम शरीयत पर अमल करते और अपनी जिंदगी देखते, अपनी बहन की जिंदगी देखते, तो कभी तुम्हारी बहन का कदम गलत नहीं उठता। और लोग मजहब इस्लाम पर, शरीयत पर उंगली नहीं उठाते। लिहाजा गुजारिश है, अपने अंदर तब्दीली लाओ, अपने अंदर इनकलाब लाओ। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में दो, बांटो। इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो दौलत दी है। हाजी अखलाक साहब भी मेरे मदरसे का जलसा था, दस्तारबंदी का, मैंने कहा हाजी साहब को फोन किया, हाजी साहब ने कहा कि चलो इतना ले लो मेरी जानिब से। कहो ना सुभान अल्लाह। मैं अपने बाप के लिए नहीं मांगा, अपने बाप के लिए नहीं मांगा, मदरसा के तलबा के लिए मांगा, दिया। अल्लाह ने आपको दिया है तो देते रहिए। अपने इमाम का ख्याल रखिए, मदरसे के बच्चों का ख्याल करिए। ठंड का जमाना है, गरीबों पर तवज्जो दीजिए। सिर्फ गौसे आजम के नाम का नारा लगा लेने से गौसे आजम राजी नहीं हो जाएंगे। सुन लो, अगर तुमसे तुम्हारा बाप, अगर तुमसे तुम्हारी माँ नाराज है तो तुम बगदाद शरीफ भी जाओगे तो भी गौसे आजम तुमसे राजी नहीं हो सकते हैं। माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो। अभी मैंने रूम में हाजी अखलाक साहब को कहा कि सैयद ओवैस मुस्तफा साहब बिलग्राम शरीफ वाले लोग हाथ चूम रहे थे, उनका मुसाफा कर रहे थे, तो सैयद ओवैस मुस्तफा साहब ने बरजस्ता कहा कारी साहब कि पता नहीं इन लोगों को फैजान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या बात? कहा फैजान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी ने पूछा क्यों, तो आपने फरमाया अगर इन लोगों से इनकी माँ राजी होगी, अगर इन लोगों से बाप राजी होगा तब तो इन लोगों को फैजान मिलेगा। अगर माँ नाराज हो, बाप नाराज हो तो हाथ चूम ले, पाँव चूम ले, कोई फैजान नहीं। इसलिए कोशिश करो, अच्छा काम करो, बेहतर काम करो। अल्लाह फरमाता है वसलामु अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। दुआ कीजिए जिस फैयाजी के साथ, जिस दरिया दिली के साथ गौसे आज़म की मजलिस हाजी अखलाक साहब ने सजाई है, अल्लाह ताला हाजी अखलाक साहब की कमाई में, इनके बच्चों में, घर में, मकान में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए खड़े हो बारगाह रिसालत में सलाम का हदिया पेश करेंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह।
इश्क को कोई चाहता है निजात को, कोई चाहता है निजात को। मैं तुम्हीं को चाहूं खुदा करे, मेरी इस वफा का सलाम लो या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह, जो हजार चाह के बाद भी दर नूर तक न पहुँच सके, दर नूर तक न पहुँच सके, उन मुखलिसों का दुरूद लो, उन्हीं बेकसों का सलाम लो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैन व थक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। परवरदिगारा मालिक बंदा नवाज़ा खुदाए कारसाज़ा, सरे शाम से लेकर अब तक जिस कदर कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत की गई, दरूद शरीफ पढ़ा गया, नातो मनक़बत के अशार पेश किए गए, तकरीरें की गई, बज़्म पाक का इनेकाद किया गया। मौला करीम इन तमाम चीज़ों में किसी तरह कोई कमी कजी गलती हो गई हो तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ़ फरमा। मौला जो सही उसका सवाब रूहे पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया है कबूल फरमा। बतौफ़ीक़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमला अंबिया सहाबा शुहदा औलिया ताबी तबे ताबीन अइम्मा मुज्तहिदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अरवाह तय्यबात को नज़र कबूल फरमा। बिलखुसूस इन तमाम चीज़ों का सवाब पीरों के पीर, मीरों के मीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर सय्यदुना गौसे आदम मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। परवरदिगार आलम गौसे पाक के एक दीवाने ने, एक आशिक ने गौस की रज़ा के लिए, तेरे महबूब की रज़ा के लिए हाजी अखलाक साहब ने बज़्म गौसे पाक का इनेकाद किया है। मौला इन्हें गौसे आज़म के गुलामों में शुमार फरमा। मौला इनके नेक जायज कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमा। मौला इनको हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। मौला दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा। मौला नबी करीम के सदके इनके घर वालों की गैब से मदद फरमा। मौला गौसे आज़म की पनाह नसीब फरमा। मौला हम तमाम लोग बज़्म पाक में हाजिर हैं, हम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा। जो
बीमार है शिफा अता फरमा, जो बेरोजगार है रोजी अता फरमा, जो साहिब रोजगार है कारोबार में बरकतें अता फरमा। मौला जो बच्चियां अब तक किसी वजह से शादी जैसी नेमत से महरूम है, उन तमाम बच्चियों को शादी जैसी नेमत से माला माल फरमा दे। मौला बेनमाजी को नमाजी बना, नमाजी को पाबंद जमात बना, पाबंद जमात को सजदों की लज्जत से आशना फरमा। परवरदिगार आलम कल मैदान क़यामत में हम तमाम लोगों को गौसे आजम के झंडे का साया नसीब फरमा। मौला हम तमाम लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। सख्ती के साथ मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिल आला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कल प्रोग्राम बता दो। मोहतरम हज़रात, कल अलीगढ़ जनाब इस्लाम खान साहब शफी के दौलत 10 बजे ना तो